दिल्ली 22 सितंबर 2025 सोमवार। पंजाब केसरी संपादकीय। भैया ये आपका H1B वीजा का खौफ भारत के लिए अब यह सोच पाना बहुत मुश्किल है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी नीतियां उसके हक में है अथवा विरोध में। श्री ट्रंप हर दूसरे दिन भारत के बारे में अपने विचार जिस तरह बदलते रहते हैं, उससे यही लगता है कि वह भारत के साथ अपने देश के संबंधों में मित्र भाव को दूसरे पायदान पर रखते हैं। उनकी नीतियां बताती हैं कि अमेरिका के आईटी सूचना प्रौद्योगिकी की क्षेत्र में काम करने वाले भारतीय स्थानीय अमेरिकी नागरिकों के रोजगार के लिए नुकसानदेह साबित हो रहे हैं। वास्तव में अमेरिका उनके पुनः सत्तारूढ़ होने के बाद जिस तरह की आर्थिक नीतियां अपना रहा है, वह पूरी तरह अर्थव्यवस्था के बोलो ठीक सत्तारूढ़ होने के नुकसानदायक है। वास्तव में अमेरिका उनके पुनः सत्तारूढ़ होने के बाद जिस तरह की आर्थिक नीतियां अपना रहा है, वह पूरी तरह अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण के विरुद्ध है और संरक्षणवादी है, जिन्हें कथित अमेरिकी राष्ट्रवाद की चाशनी में भिगोकर परोसा जा रहा है। भारत के आयात पर शुल्क दर 50% बढ़ाने के बाद श्री ट्रंप ने H1B वीजा की फीस को बढ़ाकर सीधे $1 लाख मतलब 88 लाख रुपए वार्षिक कर दिया है, जिसका सबसे प्रतिकूल असर भारत से नौकरी के लिए जाने वाले आईटी क्षेत्र के तकनीकी युवाओं पर पड़ेगा। यह कदम ट्रंप ने तब उठाया है जब एक दिन बाद ही भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल शुल्क दरों के बारे में बातचीत करने अमेरिका जा रहे हैं। वीजा फीस बढ़ाने का मतलब यह होगा कि जो कंपनियां अमेरिका में विदेशी आईटी इंजीनियरों व अन्य तकनीकी कर्मचारियों को नियुक्त करती है, उन्हें प्रति कर्मचारी के हिसाब से अब धनराशि अमेरिकी सरकार को देनी पड़ेगी। फिलहाल वीजा फीस $2,000 से लेकर $6,000 वार्षिक की है। वीजा 3 साल के लिए वैध रहता है, जिसकी जितनी ही अवधि 3 साल बाद और बढ़ाई जा सकती है। इस वीजा के तहत अमेरिका में नौकरी करने जाने वालों में सबसे ज़्यादा भारतीय 72% होते हैं और अक्टूबर 22 में सितंबर 2023 के दरमियान 4 लाख से अधिक भारतीयों को यह वीजा मिला था। भारत की आईटी क्षेत्र की TCS, इन्फोसिस, विप्रो व HCL कंपनियां ने लगभग 20,000 कर्मचारियों के लिए यह वीजा लिया हुआ है। दूसरी तरफ अमेरिका सरकार का कहना है कि नई वीजा फीस के लागू होने से अमेरिकी नागरिकों को लाभ होगा और उनके लिए नौकरियों के अवसर बढ़ेंगे। तकनीकी क्षेत्र में विदेशियों से आने वाले युवा अपेक्षाकृत कम वेतन पर काम करने के लिए राजी हो जाते हैं, जबकि अमेरिका नागरिकों का वेतन अधिक होता है। सामान्य विदेशों या भारत से गए मध्यम श्रेणी के कर्मचारियों की तनख्वाह $66,000 वार्षिक होती है, जबकि आम अमेरिकी
का वेतन $75,000 वार्षिक होता है। और भैया अमेरिकी सरकार के अनुसार विज्ञान व टेक्नोलॉजी संबंधित क्षेत्र में काम करने वाले विदेशी कर्मचारियों की संख्या में पिछले 2 दशकों में भारी इजाफा हुआ, जबकि इस क्षेत्र की विकास दर इतनी अधिक नहीं रही। वर्ष 2000 से 2019 के बीच विदेशी टेक कर्मचारियों की संख्या बढ़कर दुगनी से भी अधिक हो गई है, जबकि इस क्षेत्र की विकास दर 44% के आसपास रही। 2000 में जहां इनकी संख्या 12 लाख थी, वहीं 2019 में बढ़कर 25 लाख हो गई। इस दौरान विदेशी कर्मचारियों को इस क्षेत्र में भागीदारी 17.7% से बढ़कर 26.1% हो गई। इसके अनुसार यह संख्या बढ़ने की असली वजह H-1B वीजा का दुरुपयोग है। अमेरिकी सरकार का कहना है कि अकेले IT क्षेत्र में कार्यरत कंपनियों ने इस वीजा की सुविधा का सर्वाधिक दुरुपयोग किया, जिससे इस क्षेत्र के अमेरिकी कर्मचारियों को सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा और यही पर्याप्त नौकरियां नहीं मिली। सरकार के अनुसार इस वीजा प्रणाली के तहत अमेरिका आने वाले विदेशी कर्मचारियों की संख्या में पिछले कुछ सालों से भारी इजाफा हुआ। 2023 में जहां इस क्षेत्र में कुल विदेशी कर्मचारी 32% के लगभग थे, वहीं पिछले 5 साल में इनकी संख्या बढ़कर 65% हो गई है। हाँ ले जा। यह सर्वविदित तथ्य है कि इस क्षेत्र में सर्वाधिक भारतीय युवा इंजीनियर तकनीशियन ही लगे हुए हैं। इसके साथ ही IT आउटसोर्सिंग कंपनियां वीजा का उपयोग अपना मुनाफा या बचत बढ़ाने में करती है। इससे अमेरिकी कर्मचारियों के रोजगार को नुकसान हो रहा है, क्योंकि उन्हें कम वेतन पर काम करने वाले विदेशी कर्मचारी मिल जाते हैं। और अमेरिकी राष्ट्रपति के कार्यालय व्हाइट हाउस के सचिव विल शॉर्ट के अनुसार यह वीजा कार्यक्रम विदेशों से उचित स्तर को प्रतिभा को अमेरिका में लाने के लिए शुरू किया गया था, परंतु इसका लाभ दूसरे तरीकों से लिया जाने लगा। अतः वीजा की फीस $1,00,000 करने का मुख्य लक्ष्य यह है कि केवल ऊंची प्रतिभा के विशेषज्ञ ही अमेरिका में काम करने के लिए आए, जिससे सामान्य अमेरिकी कर्मचारियों का नुकसान न हो। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू यदि भारत के संदर्भ में देखें तो बहुत निराशाजनक स्थिति उभरती है। अमेरिका में सामान्य मध्यम श्रेणी भारतीय कर्मचारियों की वार्षिक तनख्वाह $66,000 वार्षिक होगी। अतः उसके लिए $1,00,000 वार्षिक की फीस नियोजक कंपनियां देना क्यों पसंद करेगी। इससे जाहिराना तौर पर नियोजक भारतीयों को नौकरियों देने से परहेज करेंगे। ट्रंप के सिद्धांतों के अनुसार इस कदम में अमेरिकियों की प्रत्यक्ष लाभ होगा। अब सवाल यह है कि क्या ट्रंप यह सब अमेरिकी मतदाताओं को रिझाने के लिए कर रहे हैं। उनकी रिपब्लिकन पार्टी सत्तारूढ़ पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी मानी जाती है। वह अपने कार्यकाल की पूर्व अवधि 2016 में भी H-1B वीजा स्कीम की कटु आलोचना कर चुके हैं। वह शुरू से ही इस अमेरिका के राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध मानते रहे हैं। अतः इस मुद्दे पर उनके साथ अमेरिका का जन समर्थन हो सकता है, परंतु अमेरिकी आर्थिक वैश्वीकरण का अलंबरदार भी रहा है। अतः उसकी जिम्मेदारी है कि वह संरक्षणवादी कदमों से बचे, क्योंकि ऐसा करके इस क्षेत्र में वह अपनी अग्रणी भूमिका से हाथ धो बैठेगा। मगर ट्रंप का ऐसा रुख भारत के हित में किसी भी दृष्टि से नहीं है।
अतः भारत को अपने राष्ट्रीय हित सुरक्षित रखते हुए ही इस मुद्दे पर अपनी ठोस प्रतिक्रिया देनी होगी। दोस्तों, भैया ट्रंप ने पहला 50% टैरिफ लगा दिया, फिर अब भैया हमारे जो वहाँ नागरिक भारत के अमेरिका में रोजगार के लिए जाते हैं, नौकरी पेशे के लिए, उनके लिए H1B वीजा का खौफ लगा दिया है। जो पहले 88 लाख था, मतलब $1 लाख था, उसको बढ़ा के उन्होंने क्या कहते हैं 88 लाख कर दिया है। अब भैया देखो, ये पॉलिटिक्स बाजी चलती रहेगी। जो मेहनत कश लोग इधर उधर काम के लिए जाते थे, उनके लिए परेशानी हो जाएगी। अच्छी जानकारी है दोस्तों, और वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर भी करते रहिए दोस्तों। हाँ।